तो अभी हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं, तो संदीप जी का परिचय लेते हैं। संदीप जी, आप अपना पहले परिचय दीजिए। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम संदीप गोप है और मैं सरायकेला ज़िले के लुकुंडी पंचायत से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं आदित्यपुर में रहता हूँ। और आज काफ़ी दिन पहले, कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले मैंने विनोद जी से बातचीत हुई थी और मैंने एक ग्रुप में एक ही मैसेज मेरा किया था ग्रुप में, और मैंने फर्स्ट टाइम एक ग्रुप में मैसेज किया था और उसी के माध्यम से विनोद जी मेरे से जुड़े और बोले कि हमारे इस जो युवा समिति है इसमें आपको भी स्वागत करते हैं और हम लोग युवा अगर लेके चलेंगे आगे इस ग्रुप समाज को तो कुछ ना कुछ एक नया निर्माण होगा, नया समाज का निर्माण होगा। तो उसी के माध्यम से विनोद जी हमको बोले थे कि आप क्या करना चाहते हैं इस हमारे ग्रुप समाज के लिए कुछ नया। तो मैंने उनसे कहा था कि एक शिक्षा की नीति के जैसे कि एजुकेशन फील्ड में कुछ नया होता तो अच्छा रहता। जैसे कि हमारे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक ही उसका कारण है कि जैसे कि कुछ है कि टीचर का एबिलिटी नहीं है वहाँ पे, और कुछ अच्छे टीचर जो है उनका पोस्टिंग अगर बाहर चला गया है तो वहाँ पे शिक्षक की बहुत कमी है। दूसरा चीज़ है कि अगर ऑनलाइन के माध्यम में है तो उनको एक उतना ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो फिर वो जानते नहीं है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो दो तीन तरह के है। ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस अपना अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और अभी जाके जो भी स्थिति पे है भगवान की कृपा से तो अभी ठीक ही है। और इसीलिए मैंने विनोद जी से कहा था कि मैं हफ्ता में कभी भी समय निकाल के 3-4 क्लास मैं बच्चा लोगों को ले लूँगा, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो। जी सर, आपका इस तरह का विचारधारा कैसे हुआ और कैसे हम लोग के साथ जुड़े? विचारधारा एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच ही रहा था, तो पहले कुछ दिमाग में आया नहीं था। एक्चुअली मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था एक लास्ट ईयर दिसंबर महीना में। एक्चुअली मेरा मदर एक्सपायर की थी, तो मेरे मदर के लिए ट्रीटमेंट हम करने के लिए मुंबई लेके गए थे। तो मेरा एक्चुअली जॉब हुआ था, सबसे पहले एक पुलिस में जॉब हुआ था मेरा, CISF बोल के था। तो मेरी मदर जाने नहीं दी तो मैं नहीं गया, ठीक है। तो मेरे मदर बोले कि तुमको शिक्षक के रूप में ही देखना चाहता था, ठीक है। तो उसी के रूप में आप जब तक डिग्री नहीं होगा तो शिक्षक तो बन नहीं सकते हैं। तो डिग्री कंप्लीट हुआ तब तक, अभी तो ज़्यादा एज भी नहीं हुई है तो फिर टीचर कैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए शुरुआती तो शुरू से ही करना चाहिए, जीरो से शुरू होती है। तो शुरुआती हम इसी कोचिंग से शुरू किया। जमशेदपुर में हम कोचिंग कराते थे, फिर वुमेंस कॉलेज में हमको जब ऑप्शन दिया गया हम वुमेंस कॉलेज में भी क्लास लेने लगे। तो फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और बस अपनी मम्मी का इच्छा है जो कि पूरा करना चाहता हूँ। तो आपका मम्मी की इच्छा को आप पूरा करना चाह रहे हैं? हाँ, बस। तो चलिए सर, आपको हमारे ये में स्वागत है। और आप जैसे कौन सा क्लास का ऑनलाइन क्लास लेंगे? बस हम तो जितना तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हम मैथ्स और साइंस ले सकते हैं 9-10 का, लेकिन मैथ्स हम 12th का ले सकते हैं, 12th तक का। 12 तक 9 से 12 तक का लेंगे? हाँ, मैथ्स हम 9 सर, आप किस माध्यम से लेंगे? ऑनलाइन होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से या कोई लिंक के माध्यम से या गूगल में, आपका क्या रहेगा? एक्चुअली अभी हम शुरू करना चाह रहे हैं ना कि ऑनलाइन के माध्यम से गूगल मीट के थ्रू शुरू करना चाहते हैं। अगर बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं पढ़ाई को, और अगर देखिए जरूरी नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। जी बच्चे से मैं जानूंगा कि मेरे में कमियां क्या है, उसको मैं पूरा करूंगा। जी सर, ठीक है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, तो बच्चे से मैं जब जुड़ूंगा तो उसको बच्चे भी बोलेंगे सर इस चीज़ में कमी आ रही है, उसको फुलफिल किया जाएगा। अगर मेरे माध्यम से नहीं किया जा रहा तो मैं सारा समाज के बारे में बोलूँगा कि सर ये दिक्कत हो रही है, इसका फुलफिल किया जा सकता है। हो सकता है कल दिन बच्चा घर में जाके जो सबको एक्सपर्ट हो जाए और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आगे बढ़ता जाए, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे वो लिंक के माध्यम से हो, चाहे गूगल मीट। लेकिन अभी जो शुरुआती तौर पर है, जो अभी चलता रहेगा वो गूगल मीट के थ्रू ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, अभी आप गूगल मीट के माध्यम से क्लास कराएंगे तो हमारे युवा मंच आपको पूरा सहयोग करेंगे। और आप पहले युवा मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस तरह के विचारधारा से आपको मम्मी का ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है। और आपका जिस तरह का विचारधारा अभी मिला, जैसे आप बताए, ये बहुत ही क्या बोले, सराहनीय है। होता है ना कि चाहने से भी नहीं होता है, और बोलते हैं ना कि भगवान का मर्जी जब तक नहीं होता था, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मर्जी है कि आपको इस तरह की सेवा करने का मौका मिला और हम लोग के साथ जुड़ने का मौका मिला, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला। आप आइए और क्लास कराइए। हम लोग इसका लंच 26 जनवरी को करने का ये रखे हुए हैं। तो आपका पहले इंटरव्यू वीडियो सबके तक पहुँचाने के लिए आपका इंटरव्यू लिया गया है। अभी हम लोग पहुँचाएँगे नेक्स्ट डे को। तो सर, और एक चीज़ पूछना था कि आप अभी जो पढ़ाएंगे, इसमें आपका क्या है?
समाज हित के विचार से पढ़ाएंगे कि होता है कि भाई हम अपना मैंने उसमें कुछ ये रखे हैं? नहीं, ऐसा कोई चार्ज नहीं रखे हैं। हम खाली समाज के बच्चों लोगों को, जो कि हम लोगों का क्षेत्र है, जैसे कि टीचागढ़ विधानसभा में बहुत ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ का बच्चा आज तक नहीं देखिएगा कि आगे बढ़ पा रहा है। अभी नया युवा जो बच्चा आना चाह रहा है, बस उसी को प्रेरित करना है, उसी को शिक्षा देना है कि ताकि हम लोगों से ऊंचा जाके वो लोग खड़े हो। बस यही चीज़ देखना। कल दिन अगर हम लोगों का गौड़ समाज का लड़का ऊपर देखेंगे हम, तो लगेगा कि नहीं कुछ तो काम किए हैं। अगर हम लोगों का गौड़ समाज का लड़का ऊपर देखेंगे हम, तो लगेगा कि नहीं कुछ तो काम किए हैं। चलिए, आपका विचार, आपका सोच विचार को बहुत मतलब क्या बोले, सलाम करते हैं। युवा मंच आपको बहुत स्वागत करती है कि आप आइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हर एक वीडियो पोस्ट सब शेयर किया जाएगा। आप सभी हमारे समाज के बच्चे को जन जन तक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपना प्रयास तो लगे हुए हैं। बहुत दिन का सोच विचार हम लोग का था कि हम लोग इस तरह करेंगे। आप आए हैं, आप हमारे पहला टीचर होंगे, पहला टीचर हैं जो क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।